आता वित्त वाणिज्य। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथी आलमगीर आलम साहब, साथी भोक्ता जी, सत्यानंद भोक्ता जी, महुआ मांझी जी, राजेश कच्छप से, इस राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव जी, अजय कुमार सिंह जी, वंदना डाडेल जी, अमिताभ कौशल जी, विनय चौबे जी एवं सभी जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं, उनके परिवार के सदस्य लोग आए हैं और ऐसे भी जो लोग आए हैं, सबों को मेरी ओर से जोहार। भाइयों बहनों, ये सब की जानकारी में है कि किसी भी देश में और अपने देश में खास करके सबसे बड़ा नियोक्ता माने रोजगार देने वाला, नौकरी देने वाला सरकार होती है, राज्यों की सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है। जो नियुक्त होते हैं उनको खुशी होती है और जो नियुक्ता होते हैं उनको भी खुशी होती है। आज ही नहीं, नियुक्ति पत्र बांटते समय नहीं, बाद के वर्षों में भी, क्योंकि याद किए जाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत की ओर से सचिव, पंचायत सचिवों का नियुक्ति पत्र बांटने वाले आलमगीर आलम जी एवं अन्य सभी को एहसास करेंगे बाद के वर्षों में, जब ये सचिव लोग पहुंचेंगे, मुलाकात होगी तो याद कराएंगे कि सर आप ही के समय में हम नियुक्त हुए थे। याद किया जाता है, याद करते हैं। मैं भी नौकरी में रहा हूं, मैं जानता हूं। अभी एक इंस्पेक्टर मिले, बोले कि सर आप ही हमको सिपाही बहाल किए थे। आपके पास ठीक है, याद करते हो, इतना काफी है। साथियों, कल मैं बहुत खुश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिव जी, मुख्य सचिव जी, वंदना डाडेल जी, होम सेक्रेटरी, अरुण एक्का जी को मुझे विशेष रूप से धन्यवाद देना है कि कल जो अखबार में छपा कि 24 स्टेट पुलिस सर्विस के पदाधिकारियों को इंडियन पुलिस सर्विस में प्रोन्नत किया गया। मैं पुलिस सर्विस में रहा तो कोई भी अच्छी सूचना पुलिस की होती है तो मुझे आह्लादित करती है। मैं आह्लादित था कर, खास करके 2 नाम पढ़े उसमें मैंने, सरोजनी लकड़ा, इमेल्डा एक्का। 1986 में जब यहां सीनियर एसपी था, इन दोनों खिलाड़ियों को मैंने सिपाही के पद में नियुक्त किया था। वो क्षण याद हुए और उनका नाम आईपीएस की लिस्ट में पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिली। जिस पद में रहकर मैंने इन्हें सिपाहियों के पद में, सिपाही के पद में नियुक्त किया, आज उस समय का जो मैं था वही स्तर, वही पद पर ये पहुंच गई। तो नियोक्ता को भी, नियुक्तिकर्ता को भी खुशी होती है। बाद के वर्षों में भी जब कुछ ऐसी घटना घटती है, जब उसको देखता है कि जिसे नियुक्त किया है वो प्रमोशन पाया है, बहुत आगे बढ़ गया है, उसको खुशी होती है। मैं कुछ बातें आज नियुक्त लोगों के विषय में से बात करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, उनके संबंध में बात नहीं करना चाहता, उनसे बात। देखिए, आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। राजस्व विभाग में जब पंचायती विभाग में जो जा रहे हैं
उनकी खास करके सीधे सीधे, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी अपने माता पिता की ओर भी है, परिवार की ओर भी है। ये तीनों जिम्मेवारी को निभाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो जगह जगह घूमता हूं, पहले भी घूमता था, अभी भी घूमता हूं, राजनीति में आने के बाद भी मुझे शिकायत मिलती है। माता पिता बोलते हैं मेरे बेटे को नौकरी लग गई, पहले तो ठीक था, नौकरी लग गई, शादी हो गई, वो घर छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। माता पिता को याद रखना चाहिए। नियुक्ति हो रही है आपकी, यहां पदाधिकारी बैठे हैं पंचायती राज के, उनसे मैं कहना चाहूंगा, और भी यहां सचिव हैं उनसे कहना चाहूंगा मैं, जब आप इनके पोस्टिंग कीजिए तो बिहार के तर्ज में कीजिए। बिहार के तर्ज में कहने का मतलब हमारा है गृह जिला देख लीजिए, वैसा ही होता था वहां। अगर प्रामु का कोई व्यक्ति हो तो साहेबगंज मत भेज दीजिए, साहेबगंज मत भेजिए, बहुत दूर पड़ जाएगा, वो दुखी रहेगा, नौकरी पा के भी दुखी रहेगा, सरकार से दुखी रहेगा, अपने से दुखी रहेगा, फिर उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाएंगा। तो नियुक्ति का तरीका यह है, हम लोग जब करते थे तो गृह जिला देखते थे, कहां का है ये? हजारीबाग का, तो इसको गिरिडीह दे दो, इसको रांची दे दो, इसको रामगढ़ दे दो। उस समय रामगढ़ नहीं था, अभी है तो बता रहा हूं। इस तरह से भी होनी चाहिए पोस्टिंग भी, क्योंकि पोस्टिंग होगी इन लोगों की, राज्य के चुने हुए लोग हैं, तो जहां तहां पदाधिकारी नहीं करें, वो देख के करेंगे कि उनको भी सहूलियत हो, और तब उनमें संतोष का भाव, संतोष का स्तर, संतुष्टि का स्तर ज्यादा रहेगा और अच्छा काम कर पाएंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। साथियों, इस राज्य में वर्तमान सरकार में अच्छे अच्छे काम हुए जिसको आने वाले समय में लोग याद करेंगे। मैं जेपीएससी को जाना चाहता हूं। कितने सालों के बाद छठा जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, रिजल्ट में सरकार जो है रिजल्ट तक नहीं निकाल पाई थी। इस सरकार आने के बाद रिजल्ट निकला और सफलतापूर्वक नियुक्ति भी हुई। और याद आते हैं हमारे साथी अमिताभ चौधरी जी, उन्होंने एक साथ 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 4 बैच के जेपीएससी की नियुक्ति की, सफलतापूर्वक की, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, और आज सभी पदाधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह इस सरकार में काम अच्छे होंगे अगर वातावरण बढ़िया मिला हम लोगों को। बीच बीच में गड़बड़ी होने लगती है, वातावरण मिला अच्छा, तो हमको पूरा भरोसा है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार, गठबंधन की सरकार बेहतर करेगी, झारखंड की जनता को संतुष्ट करेगी दे करके। और ऐसे भी अच्छे काम हुए हैं, जैसे गरीबों को अनाज देना, साड़ी धोती लुंगी देना, और सबसे बढ़िया काम मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने किया, सर्वजन पेंशन दे करके। माता पिता को छोड़ भी देंगे उनके बेटा बेटी लोग, तो सरकार है 1000 रुपये महीना देगी, हाँ, लेकिन इसको सुचारू रूप से देना पड़ेगा। अभी स्थिति है 3 महीने 4 महीने के बाद मिलता है, उससे फायदा तो होता है लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ता है। इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा, सरकार के कामकाज में भी सुधार लाने की जरूरत है। अभी मुख्य सचिव सुखदेव जी केरल का उदाहरण दे रहे थे, केरल के पंचायतों को उदाहरण दे रहे थे, तो मुझे याद आया कि ये जो आय का है, इनकम का, रेवेन्यू का, वो सब पर लागू होता है, राज्य पर भी लागू होता है, केंद्र में भी लागू होता है, और पंचायतों में भी। अभी हम चौखंबा सरकार में हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, जिला सरकार, अब गांव की सरकार। गांधी जी का सपना था कि देश में ग्राम सरकार हो। भारत के लोगों ने, भारत की सरकारों ने गांधी जी के सपने को पूरा किया है। यह हर्ष का विषय हमारे लिए।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े प्रवक्ता थे ग्राम पंचायत के, चकबंदी सरकार बोलते थे और गांव की सरकार को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि जब तक गांव में सरकार नहीं चलेगी, अच्छी नहीं चलेगी, ये देश का विकास नहीं हो पाएगा। राज्य से कितना होगा, राज्य में नीचे जाते जाते लीकेज हो जाता है, लेकिन अगर पंचायत में होगा और उत्तरदायी रहेंगे पंचायत के प्रतिनिधिगण, तो पैसे सीधे सीधे पहुंचेंगे ग्रामीण लोगों के, गांव के लोगों के लिए। तो हमें पंचायत को सफल बनाते हैं, पंचायती राज को सफल बनाना है। पूछताछ करता रहता हूं, मालूम हुआ कि अभी तक नियमावली नहीं बनी इस राज्य में, और राज्यों में बनी है, यहां पंचायत पैसा की नियमावली नहीं बनी है, जल्दी बनना चाहिए। लोग पूछते हैं कि पैसा तो लागू हुआ पूरे देश में, यहां भी लागू है, चुनाव उसी के आधार पर हो रहा है, खास करके शेड्यूल इलाके में, लेकिन नियमावली नहीं बनने के कारण कंफ्यूजन है। किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है। पैसा में 29 विभाग दिए गए पंचायतों को, जो हमारी दी गई है पंचायतों को, वो खुद कर सकते हैं काम उन विभागों के तहत। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायतों को हमें मजबूत करना चाहिए, उन्हें ताकत देनी चाहिए, तभी राज्य बेहतर कर पाएगा। मैं एक चीज भूल गया कहना, उसको कहकर मैं अपनी अंत कर दूंगा। ये जो 2 खिलाड़ी आईपीएस बनी हैं, उसमें सरकार की ओर से मुख्य सचिव जी, मुख्यमंत्री जी का तो है ही, मुख्य सचिव जी और होम सेक्रेटरी का अहम रोल रहा है। हम जब मेरे पास आती थी कि जरा होम सेक्रेटरी साहब को बोल दीजिए हम लोगों के बारे में, हम फोन लगाते थे और अरुण जी को कहते थे वह इनका मामला देखिए, आप होम सेक्रेटरी हैं, इनका भला कीजिए। पॉजिटिव सोच के हैं अरुण जी, बंदर डाडेल जी भी उसी तरह से पॉजिटिव सोच के हैं, और मुख्य सचिव जी तो हैं ही। इन्हीं लोगों का देन है, इन्हीं लोगों ने इनको बढ़ाया है आगे, और आज दोनों खिलाड़ी जो सिपाही में नियुक्ति हुई थी जिनकी, आज आईपीएस बन गई हैं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगे इस मौके पर, आप सबों को बधाई देता हूं कि आप बेहतर करें, पंचायत को मजबूत करें। पंचायत सचिव हैं, वो मत समझे कि वो अफसर हो गए हैं, वो जनसेवक हैं, और मुखिया को सहायता देना है, उनको मदद करनी है, उनको ग्राम पंचायत को मदद करनी है। ग्राम पंचायत में जो पैसे जहां उसको सही ढंग से खर्च करना है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव। और अब मैं उन्हें आवाज दूंगी जिन्होंने सही मायने में इस समय की पुकार को समझा है, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। गांव के विकास को जो जिद बनाए बैठे हैं, आपके विश्वास की उम्मीद बनाए बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम जी के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच आपको सादर आमंत्रित करती हूं आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।